वेलकम बैक नाजरीन। हम अपनी ज़मीन को खूबसूरत बनाने के लिए हमेशा कोशिशें भी करते रहते हैं और हमेशा प्लांट्स पे जोर देते हैं, लेकिन प्लांट्स के साथ साथ ज़ाहिर है उसके ऊपर बिल्डिंग्स भी होती हैं। कौन सी बिल्डिंग कहाँ बनेगी, कितनी होनी चाहिए और वो बिल्डिंग अपने आप को बरकरार कैसे रखेगी, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए आर्किटेक्ट मौजूद होते हैं हर शहर में, हर मुल्क में, और इंटरनेशनल लेवल्स पे भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स एक अच्छा आर्किटेक्ट होने के साथ साथ सेट डिज़ाइनर भी हो और साथ ही साथ वो डीजे भी हो, तो मेरा ख्याल है उसकी ज़िंदगी इससे ज़्यादा मज़ेदार नहीं हो सकती। और बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी फैसिनेटिंग बात होती है कि एक शख्स इतने सारे काम डिफरेंट चीज़ें कैसे कर लेता है। तो हमारे पास आज एक ऐसे ही गेस्ट मौजूद हैं जो आर्किटेक्ट तो हैं, साथ ही साथ डीजे भी हैं, साथ ही साथ डिज़ाइनर भी हैं। यस, सो आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं मल्टी टैलेंटेड बंदे से। और ये जितना एक काम मज़े का फ़न लविंग लग रहा है, लेकिन उतना एक मुश्किल और हेक्टिक भी है। इन तीनों चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं और पाकिस्तान में क्या क्या स्कोप चल रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहद वसीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है। गुड मॉर्निंग। तो मोहद भाई खैरियत से हैं, फिट हैं? अल्लाह का बहुत करम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी स्टडी कहाँ से थी? मेरी ग्रेजुएशन नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स बैक इन 2018। ओके। और शुरू से ही शौक था, क्योंकि आई नो आपकी फैमिली वैसे भी जो है वो आर्किटेक्ट फैमिली है, तो ये वहीं से इनहेरिटेड था या कुछ और करने का सूझा ही नहीं, बस यही करते हैं? ऐसा था कि आर्ट्स में तो शुरू से थे ही, लेकिन थोड़ा सा ज़रा साइडलाइंस भी टच करने का मूड था। ठीक है। तो फिर अच्छा, आपने साइड लाइंस टच की, आर्किटेक्ट के साथ साथ ये डीजे बनने का शौक आपको कैसे पैदा हुआ? ऐसा था कि जब NCA गया तो वहाँ पे हमारा एक इवेंट होता है साल जब भी नई कॉम आती है, तो आई वाज इंस्पायर्ड बाय दिस डीजे समवट सुपर, और फिर आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम हिम। और वो बस एक शौकिया था शुरू में, बट एज टाइम पास्ड ऑब्वियसली एज प्रोफेशन भी आपने इसको अडॉप्ट कर लिया। यस, यू कैन से दैट। ओके, सो आप समवट सुपर से जो है वो थे, थोड़े से इंस्पिरेशन वहाँ से आई आपको? डेफिनेटली। यू सीन माय वर्क। कि क्या या यू सीन माय वर्क, वो जो एक कमर्शियल स्टाइल होता है चीजों का, तो वो वहीं से ही बेसिकली यू प्ले रियली वेल। नजम के तो नाचने झूमने के नो डाउट मैंने तो बहुत सुना हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आर्किटेक्ट और सेट डिजाइनिंग, ये सेट डिजाइनिंग जो थी, ये आर्किटेक्ट की वजह से ही आपके अंदर आई या ये आर्किटेक्ट की कोई सब फील्ड है जो आगे लेकर जाती है आपको? ओके, फॉर मी इन पाकिस्तान यस, पहले आर्किटेक्चर आया, बिकॉज उसमें हम एक चीज़ का एस्थेटिक कितनी स्पेस लेगा, कितने लोगों को केटर कर सकता है, ये एक बेसिक नॉलेज के साथ हम बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। बट लेटर ऑन व्हेन आई वाज हाईली इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, आई यूज्ड टू गिग अ लॉट, तो उसमें मुझे फील होता था कि यार इस स्टेज में ऐसा होना चाहिए, इस स्टेज में ये बेहतर होगा। सो उसके बाद आई केम अप विद दिस न्यू थिंग कि व्हाई नॉट डिजाइन स्टेजेस फॉर कॉन्सर्ट्स एंड रेव्स एज वेल फॉर पाकिस्तान। ओके, ठीक है। तो उसमें एक आर्टिस्ट को जितना ज़्यादा कंफर्टेबल और एक अच्छी लाइटिंग के साथ हम क्यूरेट करेंगे, उतना ज़्यादा सारे एंजॉय सबसे मेमोरेबल अच्छा स्टेज जो आपने आज तक, जो आपको बहुत पसंद हो, और उसकी स्पेस कितनी थी, सबसे बड़ा क्या स्टेज था वो? Probably that would be Harvest Cyberganic. Okay. We had this in Sharan Forest. ओके, शरान। और वहाँ पे we had this huge stage, जिसमें सिर्फ स्टेज नहीं था बल्कि उसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिकल्स क्यूरेट किए हुए थे। Wonderful. जैसे कि आप कह लें स्कल्पचरस वैल्यू के, तो उसमें हमारे पास तकरीबन पूरा रिजॉर्ट हमारा बुक था अप देयर। और हार्वेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल कराते हैं, उनके सीईओ है बाहू सरवर फ्रॉम लाहौर, तो दैट वुड बी द बिगेस्ट स्टेज एवर, द बिगेस्ट वन। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपके अंदर नोट की है कि आप जाते हैं, स्टडी तो एक हो गई, लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए पाकिस्तान से बाहर जाके ऑब्जर्व करके, स्पेशली आपने एक अपना जो लेबल किया था उसके लिए भी आप पहले बाहर गए, वहाँ से स्टडी करके, ऑब्जर्व करके बेसिकली, और अटेंड करके डिफरेंट कॉन्सर्ट्स, डिफरेंट गिग्स, डिफरेंट चीज़ें, और फिर वापस आके उसको अप्लाई करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन मॉडल जो है ये बेस्ट रहता है आपके नज़दीक? फ़ायदा क्या होता है इससे? आई थिंक किसी भी चीज़ को अगर आपने अपग्रेड करना है तो उसके जो जहाँ टॉप नॉच काम हो रहा है उसकी केस स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बाहर जाकर देख कर आना कि वो उनकी लाइट्स की प्लेसिंग कैसी है, उनके इफेक्ट्स कैसे काम कर रहे हैं, उन्होंने स्पेस कितनी रखी हुई है, SMD स्क्रीनिंग कहाँ है, उस चीज़ को देखने की वजह से यू गेट
न्यू आइडियाज Yes. जो कि अब फिर आप उनको ट्रांसलेट करते हो कि मेरे पास यहाँ पाकिस्तान में कितने मोड्स हैं, कितनी स्ट्रेचेबिलिटीज हैं, मैं मटेरियल को कितना खींच सकता हूँ, एक ट्रस के साथ क्या क्या किया जा सकता है। तो उस चीज़ की स्टडी करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जाएं, देखें, ताकि होराइजन खुले इंसान। वैसे दिन के किस हिस्से में आप आर्किटेक्ट होते हैं, किस हिस्से में आप डीजे होते हैं? नाइस। इस चीज़ के लिए एक छोटी सी लाइन है मेरे पास, हाँ, हाँ। आर्किटेक्ट बाय डे, डीजे बाय नाइट। वाओ। आर्किटेक्ट बाय डे एंड तो डीजे फिर बाय आपका नाइट। रेस्ट सोते किस टाइम क्या वक्त? होता है उसमें? आई थिंक आर्किटेक्चर के टाइम के अंदर ना सोए हमारे नहीं होते? नहीं, रेस्ट टाइम खत्म हो चुके हैं हमारे। इट्स लाइक Okay. 3 hours 4 hours आई वेक अप फ्रेश। जब 5 साल हम लोगों की एक रूटीन रहती है, उसमें भी इसी तरह 18 घंटे काम करें, 3 घंटे जाग रहे हैं, सो रहे हैं, और उसके अंदर ही फिर सारी रेस्ट पूरा हो जाता है। सो इट्स देखिए लाइक आपका काम क्रिएटिव है, Yeah. तो क्रिएटिव आइडियाज आपको तब आते हैं जब आप मेंटली आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं, आपका आराम, नींद सब पूरा होता है। तो 3-4 घंटे सो के क्रिएटिव आइडियाज मतलब मेरी समझ से बाहर है। आई थिंक क्रिएटिव आइडियाज आते हैं इंटेंस मोमेंट्स में, या जहाँ पे आप टेंशन में होते हैं। हाँ, ठीक है, दैट्स जहाँ व्हाई पे- यूजुअली आर्टिस्ट्स आर लेट, सो फिर वो वहाँ टाइम लग जाता है। ओके मुझे नाइस। तो वैसे ठीक टेंशन है, में अपना कुछ कवर समझ करने नहीं के लिए आपने अच्छा बताया। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में क्या स्कोप है सेट डिजाइनिंग में? अच्छा, पाकिस्तान में जो स्कोप है वो अभी हल्की आंच पे है और हल्की चल आंच रहा पे। है। आई वुड से क्योंकि कभी डिपेंडिंग अपॉन, अभी देखें हमारे मुल्क के जो इन्फ्लेशन है उसके बरअक्स वो चीज़ चलनी होती है। हम जितने स्टेबल होंगे एज अ नेशन, उतनी ज़्यादा हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी ग्रो करती ठीक है। जाएगी। सो अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली लेकिन अब बहुत कुछ हो रहा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, नो डाउट। आप देखें तो एक वक्त था, अगर हम लोग यही बात करें ईडीएम की और अंडरग्राउंड की, या इसका तस्वुर भी नहीं था, नहीं लेकिन था, अब बिल्कुल तो नहीं इसको था। कमर्शियल में भी लेकर आना शुरू हो गए हैं लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगेन वही, अगर किसी ने स्टार्ट करना है टुवर्ड्स सेट डिज़ाइनिंग, क्या वो इसको मुकम्मल तौर पे अपना प्रोफेशन बना सकता है, या जिस तरीके से आपकी अपनी मेन साइड लाइन है और फिर उसकी ये सब ब्रांचेज आपने लगाई हुई हैं अपने साथ, तो वो इस तरीके से पॉसिबल है? वेल दैट रियली डिपेंड्स के अगर तो वो बंदा बस वही एक चीज़ करना चाहता है, ठीक है, इज ओके विद द फैक्टर कि हाँ फिर जिस तरह भी सोना बिछोना यही है, तो फिर दैट्स अनदर थिंग। लेकिन अगर वो उसको एज अ पैशन देखता है या ऐसा देखता है, एक साइड लाइन देखता है, तो फिर हल्का हल्का साथ रखना वुड बी मुफीद, आई वुड से। ओके, हाँ, क्योंकि ये कि आपका जो प्रोफेशन होता है दैट्स बेसिकली रनिंग योर एक्सपेंसेस, ठीक है। और फिर आपके जो पैशन Passion होते होता हैं है। ये कलर्स रखते हैं आपकी हाँ, लाइफ में से। exactly. ठीक, बीइंग आर्किटेक्ट, आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है पाकिस्तान के अंदर? हमारी टाउन प्लानिंग्स, आप हमारी सिटी प्लानिंग्स Yes. देख लें, इन चीज़ों में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगती है? आई वुड से इस्लामाबाद का जो लैंडस्केप का हिस्सा है वो काफ़ी हद तक, क्योंकि एक नेशनल पार्क्स का होना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर क्लाइमेट, सो कंसिडरिंग दैट मैं एज एन आर्किटेक्ट ये कहूँगा। Okay. इस्लामाबाद तो खूबसूरत है, हमें बड़ा पसंद है, हम रोज़ इस्लामाबाद की तारीफों रोज़ तारीफें करते हैं। मुझे ये बताएं कि आर्किटेक्ट फैमिली से, और वो भी फादर का एक इतने वो एक लेगेसी रखना, तो उस लेगेसी को बर्दाश्त करना और उसको आगे चलाना मुश्किल है? अच्छा, माय फादर हैज़ बिन वेरी ओपन अबाउट दिस विद मी। उन्होंने हमेशा कहा कि यार फॉलो योर ड्रीम्स, ठीक है, तो हल्का सा डेविएट करना इज ओके, इज ओके। लेकिन Yeah. उनके साथ आप काम करते हैं? कभी कभार, यस डेफिनेटली। ठीक है, तो क्या सीखने को उनसे मिला? आई मीन उनका 50-55 ईयर्स का एक्सपीरियंस है काम का, सो हर बार कोई एक लकीर भी वो लगा देते हैं तो वो उससे सीखने को मिल जाता है, बिकॉज उनकी चीज़, उनकी सोच बहुत प्रिसाइज हो चुकी है एज एन आर्किटेक्ट। आई एम स्टिल लर्निंग। अच्छा, आपकी जो म्यूज़िक लाइफ है उसमें आपको जितने मौके मिलने चाहिए, डू यू थिंक आपको मिलते हैं? क्योंकि म्यूज़िक हमारे कल्चर में है लेकिन उस तरह नहीं है जैसे बाकी कंट्रीज़ में होता है, क्योंकि हमारी थोड़ी सी सोचने का अंदाज, हमारा कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। यस, कल्चर डिफरेंट है, फिर किसी हद तक म्यूजिक इन्फ्यूज्ड भी है, फिर जो हमारा म्यूजिक है वो तो बहुत ही अलग हो जाता है, हाँ। ठीक है। सो देयर इज अ वेरी स्मॉल नीश। उस नीश के अंदर अगर इफ आई से कि सारे मौके मुझे मिलते रहे, सो बेचारे सबको बाकी मौका मिलना है, या तो आपको उतना मौका मिलता है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है? I can always wish for more. I mean, that's being human. Yeah. So उसके अलावा I would say कि yes, 9 साल उस इंडस्ट्री में लगाए तो definitely more than
200 gigs तो कर चुके हैं. I mean, I can't even Wow. remember all of them. वंडरफुल So, वंडरफुल yeah, somewhat. सो अब इसीलिए आपने अपना एक अलग से ब्रांड जो है लेबल वही ओपन कर लिया ताकि अपना जो है वो शौक वहाँ पर पूरा होता रहे. Yes, that's 90 PSI. ओके मुझे ये बताएं कि सेट डिज़ाइनिंग के ऊपर ही अगर हम लोग बात करें तो क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हर कॉन्सर्ट के लिए या हर कोई भी कमर्शियल इवेंट है उसके स्टेज में जो मेजर फैक्टर्स हैं? अपार्ट फ्रॉम साउंड एंड लाइट्स, वो तो डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन योर बजट. Yes. बट एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की जो बहुत ज़्यादा डिविएट करती है वो है स्केल ऑफ द स्टेज. Okay. आई मीन आप ना तो स्टेज बहुत ऊंचा कर दें ना बहुत नीचा रख लें, डिपेंडिंग अपॉन द क्राउड. लेट्स से कि अगर आपका क्राउड है 5000 7000 लोगों का क्राउड है तो आप 4 फीट हाई 30 फीट वाइड एक स्टेज प्लेस करें. लेकिन अगर आपका क्राउड हंड्रेड्स में है 200 300 में है तो देन देयर इज नो पॉइंट कि आप उसको इतना ऊंचा करें. सो आई थिंक सिर्फ अगर एक ये बेसिक स्केल अपार्ट फ्रॉम साउंड एंड लाइट्स हम केटर कर लेना तो वी कैन हैव रियली ब्यूटीफुल. अच्छा, lights- सेट डिजाइनिंग के वैसे लोग समझते हैं कि हम एक फ़ोन करेंगे ये सेट लग जाएगा हो जाएगा. मैं चाहती हूँ आप लोगों को बताएं कि ये कितना मुश्किल काम है उस वेन्यू पे सामान को पहुंचाना, फिर वो सारी चीज़ों को अलाइन करना, उनकी प्लेसमेंट करना और फिर जो SMDs बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होती हैं उनको प्लेस करना. ये कितना मुश्किल काम है और कितना टाइम टेकिंग है ये? ओके, डिपेंडिंग अपॉन अगेन द प्रोजेक्ट. अभी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ओवरनाइट भी हो जाते हैं, कुछ मेजॉरिटी ऑन 2-1 दिन लेते हैं. बट जो हार्वेस्ट साइबरगैनिक था जो हमने डिस्प्ले किया दैट वाज 6 days ऑफ वर्क. सो मतलब वेरिएट करता है. अब इसमें सबसे पहले क्लाइंट के साथ एक ब्रीफिंग होती है कि दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, और फिर उसको हम बैलेंस करके लेके आते हैं कि ओके दिस इज़ द अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट. एक बुक ऑफ क्वांटिटीज डेवलप हो जाता है और उसके साथ वी स्टार्ट हैविंग डिफरेंट थीम्स. अच्छा, इस तरह का कुछ, इस तरह का कुछ. अगर वो इंटरनेशनली बहुत बड़ा भी हुआ है तो वी कैन ऑलवेज स्केल इट डाउन, राइट. ठीक है, तो उस चीज़ को सेट करने के बाद हमारे पास एक 3D डेवलप होता है कि ओके सो सर ABC, दिस इज़ योर डिज़ाइन एंड दिस इज़ हाउ योर स्टेज इज़ गोना लुक लाइक. फिर उसके बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वेंडर्स होते हैं जो इक्विपमेंट का डील कर रहे होते हैं, वो लोग सारे उस BOQ को क्यूरेट करते हैं, एडिंग इट्स वायरिंग एंड एवरीथिंग. फिर वो सारा चीज़ सामान साइट के ऊपर जाता है और फिर अकॉर्डिंग टू द प्लान. अब कुछ ड्राइंग्स तो हमारे पास एज वर्किंग होती हैं जो मेरे और इक्विपमेंट वेंडर्स के बीच में होती हैं, एंड देन देयर आर फ्यू डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिकली डिस्प्ले किए जाते हैं. Okay. सो इट्स लाइक उसके ऊपर सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं कि अगर ये 10 फुट की ट्रस है तो इसके ऊपर 3 SMD लाइट्स आ रही हैं, 2 बीम्स आ रही हैं, कहाँ कहाँ आ रही हैं, और उस हिसाब से फिर द टीम इज ट्रेन्ड टू डू और ये दैट. सब और time यहाँ taking पर काम है. बहुत हेल्पफुल होता होगा आपका आर्किटेक्ट माइंड से. एग्जैक्टली, दैट इज द मैं डिफरेंस. समझ गया. बहुत शुक्रिया मोहम्मद फॉर कमिंग. बहुत Sir, अच्छा thank लगा you बात so करके. much. विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके तीनों वेंचर्स के लिए, क्योंकि तीनों एक ऐसी चीज़ें हैं, तीनों में क्रिएटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बेस्ट ऑफ लक. एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे. हमारे साथ रहें.